अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन और रूस के वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक बातचीत। अमेरिका और यूरोप का कुछ रूसी बैंक्स को स्विफ्ट से हटाने का फैसला। और चीन के न्यू जनरेशन रॉकेट ने 22 सैटेलाइट्स खला में भेजकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 26 फरवरी को चीन के रियासती कौंसलर और वजीर खारिजा वांग यी ने जर्मन वजीर खारिजा एनालिना बेयरबॉक के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। दोनों फरीकों ने यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वांग यी ने कहा कि चीन यूक्रेन की सूरत हाल में होने वाली तब्दीलियों पर मुकम्मल तवज्जो दे रहा है और हालात की संगीनी को कम करने और इसे सियासी तरीके से हल करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। यूरोप की सलामती के हवाले से तमाम ममालिक के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेना चाहिए। नेटो के मशरिक़ की जानिब तौसी के मुसलसल 5 दौरों के पेश नज़र रूस के जायज़ सिक्योरिटी मुतालबात को मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए। वांग यी ने कहा कि सर्द जंग ख़त्म हो चुकी है और नेटो के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पोजीशन और जिम्मेदारियों पर नज़रसानी करे। चीन समझता है कि गिरोही तसादुम पर मबनी सर्द जंग की ज़हनियत को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना चाहिए। चीन, नेटो, यूरोपीय यूनियन और रूस के माबैन बातचीत को दोबारा शुरू करने और यूरोपीय बराआज़म में तवील मुद्दती इस्तेहकाम के हुसूल के लिए एक मुतवाज़न, मौसर और पायदार यूरोपियन सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के क़याम की हिमायत करता है। उनका कहना था कि चीन पाबंदियों को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करने की हिमायत नहीं करता और वो ऐसी एकतरफा पाबंदियों का इससे भी ज़्यादा मुखालिफ है जिनकी बैनुल-अक़वामी कानून में कोई बुनियाद नहीं है। तवील अरसे के तजर्बात से ये साबित हुआ है कि पाबंदियां न सिर्फ मसाइल को हल करने में नाकाम होंगी बल्कि नए मसाइल भी पैदा करेंगी जो न सिर्फ माशी नुकसान का बायस बनेंगे बल्कि सियासी तस्फिये के अमल में मुदाखलत भी होंगे। वांग यी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से चीन ने हमेशा बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हम समझते हैं कि अगर सलामती कौंसिल को कोई अमली इक़दामात करने हैं तो नए तसादुम को हवा देने की बजाय मौजूदा बहरान के सियासी हल में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी के पेश नज़र जब सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मामले पर पेश करदा करारदाद पर बहस हो रही थी तो चीन ने ताकत और पाबंदियों की इस्तेमाल की इजाज़त वाले बयानात के इस्तेमाल से रोक दिया। चीन अमन के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। 26 फरवरी को व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका, यूरोपीय कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया और कनाडा का मुश्तरका फैसला है कि कुछ रूसी बैंक्स को बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन में अदायगी के लिए इस्तेमाल होने वाले निज़ाम स्विफ्ट से हटा दिया जाएगा और रूस के मरकज़ी बैंक पर पाबंदी के इक़दामात इख्तियार किए जाएंगे। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आला अमरीकी ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट देते हुए कहा कि इस पाबंदी में रूस के साथ तेल और कुदरती गैस से मुताल्लिक तिजारत के लिए बैंक्स के दरमियान अदायगी की गुंजाइश छोड़ी जाएगी। बयान में कहा गया है कि मुतअल्लिका पाबंदी का मकसद रूस के आलमी मालियाती निज़ाम और मज़कूरा मईशतों के साथ रवाबित को तोड़ना है। स्विफ्ट का क़याम साल 1973 में अमल में आया था। इसका अहम काम अदायगी की मालूमात को आलमी बैंक्स में मुंतकिल करना है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने 26 तारीख को कहा कि रूस का ख्याल है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी मुमालिक यूक्रेन बहरान को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। 26 फरवरी को रूसी वज़ारत ख़ारिजा की वेबसाइट पर जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक मारिया ज़ाखारोवा ने 25 फरवरी को नेटो के रुकन मुमालिक के रहनुमाओं के वीडियो इजलास के जवाब में कहा कि नेटो मुमालिक बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं और यूरोपीय सलामती को हकीकी मानों में मजबूत करने की ख्वाहिश भी नहीं रखते हैं। नेटो यूक्रेन को फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल सिस्टम समेत हथियारों और साजो सामान की फराहमी जारी रखने का इरादा रखता है, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुमालिक यूक्रेन के बहरान को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। रूस की खबर रसां एजेंसी तास ने 26 फरवरी को रूसी सदारती प्रेस सेक्रेटरी पेस्कोव के हवाले से कहा था कि रूसी सदर की वेबसाइट मुसलसल हमलों की जद में है और अक्सर क्रैश हो जाती है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर की प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने 26 फरवरी को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मज़ीद इमदाद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा 1 मार्च को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन में की जाने वाली अपनी कार्रवाइयों के लिए फंड्स जमा करेगा। 26 फरवरी को यूक्रेनियन सदर के दफ्तर के मुशीर व्लादिमीर पोल्डोजाक ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसी तमाम शराइत और अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया है जिन्हें यूक्रेन कबूल नहीं कर सकता। वो सिर्फ जामे मुज़ाकरात को कबूल करेंगे। पोल्डोजाक ने कहा कि किसी भी जंग का खात्मा हतमी तौर पर मुज़ाकरात से होगा और रूसी फरीक मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और पोजीशन पर यूक्रेन के ख़यालात से आगाह है। मुज़ाकरात की बुनियाद अक़ली होनी चाहिए और ये इस काबिल हों कि इनसे मुल्क और अवाम के मफाद में कोई मुनसिफाना हल निकाला जा सके। यूक्रेनियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने 26 तारीख को एक वीडियो में तुर्की और आज़रबाईजान की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात के इनेकाद की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। 26 तारीख को तास ने रूसी सदारती प्रेस सेक्रेटरी पेस्कोव के हवाले से कहा कि चूंकि यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत से इनकार कर दिया था, इसलिए रूसी फौजियों ने यूक्रेन में एक्शन प्लान के मुताबिक उसी दिन दोबारा से कार्रवाइयां शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक नायब सेक्रेटरी जनरल और इटली के माहिर इमरानियात पीनो आरलाची ने 26 फरवरी को चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन के मसले और मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह नेटो है। इस मसले का हल यूरोपीय ममालिक के हाथों में ही है। पीनो आरलाची ने कहा कि नेटो ने रूस को यकीन दहानी करवाई थी कि मशरकी जानिब तोसी नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में नेटो ने मशरकी समत में तोसी सिलसिला जारी रखा और अब वो रूस की सरहद तक पहुंच चुका है। ये रूस की जानिब से की जाने वाली नागुज़ीर फौजी कार्रवाई का बुनियादी सबब है। हालिया दिनों दोनों मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन इससे कई मगरबी ममालिक में अफराते ज़र का मसला मज़ीद संगीन हो जाएगा। उनकी राय में यूक्रेन के बहरान का बुनियादी हल यूरोप के हाथों में है। यूरोपीय ममालिक को ऐलान करना चाहिए कि नेटो यूक्रेन की शमूलियत कबूल नहीं करेगा और इसके लिए सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी समझौते पर दस्तखत करने हैं और बहरान हल हो जाएगा। 27 फरवरी को चीन ने लॉन्ग मार्च 8 कैरियर रॉकेट के जरिए 22 सैटेलाइट्स कामयाबी से खला में भेजकर एक रॉकेट के जरिए सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स खला में छोड़ने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। बीजिंग वक्त के मुताबिक सुबह 11:06 पर जनूबी सूबा हाइनान के वेनचांग लॉन्चिंग सेंटर से सैटेलाइट्स को तयशुदा मदार में छोड़ा गया। ये सैटेलाइट्स बुनियादी तौर पर कमर्शियल रिमोट सेंसिंग खिदमात, समुद्री माहौल की निगरानी, जंगलात की आग से बचाव और आफात के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट्स का 409वां मिशन है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के बारे में उमूमी राय ये है कि ये तारीख में सबसे ज़्यादा हाई टेक ओलंपिक्स हैं, जिनमें क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत, वर्चुअल रियलिटी और 5G समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़ का भरपूर इस्तेमाल हुआ। जिस्म का दर्जा हरारत जांचने और जरासीम कुश रोबोट्स इंसदाद वबा में बेहद माविन रहे। इसके अलावा शेफ नीज वेटर्स की जिम्मेदारी भी रोबोट्स ने अदा की। खिलाड़ियों और सहाफ़ियों को आराम की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि सर्दी से बचाव के मलबूसात ग्राफीन नामी हरारती मटीरियल से बनाए गए। इसके अलावा खेल के मैदानों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फ की सबसे तेज सतह तैयार की गई। 5G और बेइदू नेविगेशन सिस्टम की मदद से खिलाड़ियों का मजीद बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया गया, जबकि दुनिया भर के नाजरीन भी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से सरमाई ओलंपिक्स से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हुए। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से ये थी अब तक की अहम खबरें।